नाश हो रहा है। जिस समय आप सत्संग में आए थे उस समय आप जैसा थे 2 घंटे के बाद वैसा नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें कमी आ गई। बचपन से आज तक हम लोग इस तरह से इकट्ठे नहीं हो गए हैं। ऐसा जो स्वरूप है हम लोगों का बचपन से हुआ क्या? एक बार हो गया क्या? धीरे धीरे शनै 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 धीरे धीरे क्षण क्षण प्रति क्षण बदलते बदलते एक भ्रूण से बालक बनकर जन्म लिया। क्षण प्रति क्षण बदलते 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 किशोरावस्था को प्राप्त कर लिया। क्षण प्रति क्षण बदलते बदलते युवा अवस्था को प्राप्त किया। क्षण प्रति क्षण बदलते बदलते वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा, ऐसा परिवर्तन होगा कि छार हो जाएगा, छार हो जाएगा, राख हो जाएगा चिता में जल करके। शरीर की यही वास्तविकता है। जन्म लेता है और इसके बाद इस शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इस परिवर्तनशील संसार में कोई भी चीज अपरिवर्तनीय नहीं है, सब परिवर्तनीय है, परिवर्तन होता जाता है। अपरिवर्तनीय है तो केवल आत्मा है, जीव है, चैतन्य है। और चैतन्य का जो मालिक है परमात्मा है, वह सदा एक समान रहता है। शरीर में बाल्यकाल से जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जीव का स्वरूप बदला नहीं, आत्मा का स्वरूप बदला नहीं। जस का तस, जैसे है वैसे ही है। आपकी बुद्धि बदल गई, आपके कर्म बदल गए, आपके संस्कार बदल गए, आपकी रहनी वृत्ति बदल गई, आपके सब कुछ बदल गया, लेकिन एक नहीं बदला। क्या? आपका निज स्वरूप। आपका निज स्वरूप वो नहीं बदला, वो जस का तस है। कैसे हो? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि। तुम शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप चैतन्य आत्मा हो। हमारे संतजन, गुरुजन, ऋषिजन इसका बोध कराते हैं उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इसका बोध कराते हैं कि तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। तुम परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के यहाँ से आए हो और एक दिन वापस तुम्हें परमात्मा के यहाँ जाना है। लेकिन इस संसार में आकर के वासनाओं के वशीभूत होकर के यह जीव अनंत काल से भवसागर में गोते खा रहा है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि अग्नि जठरे शयनम कर रहा है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता निश्चित है। आज तक कोई ऐसा हुआ जो जन्म लिया और मरा नहीं? बता सकते हो किसी का कोई इतिहास? नहीं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिस जातक का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म यदि सत्य है तो मृत्यु महासत्य है। गर्भस्थ शिशु जन्म लेगा मरा हुआ कि जिंदा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जिसने जन्म ले लिया है वो आज मरे, कल मरे, 100 वर्ष के बाद मरे, लेकिन मरेगा जरूर। मृत्यु निश्चित है, असंभावी है, ध्रुव सत्य है। जिस समय आप इसलिए मृत्यु को याद करके, मृत्यु का मतलब कि इस शरीर
से एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ करके हमको जाना है। आज जिस बच्ची का जन्मदिन मनाया गया, वो भी एक दिन जन्म ली है, खुशी का माहौल है। यह खुशी का माहौल चलता रहे, ये हम सबकी कामना है, तमन्ना है, मंगल कामना है, शुभ आशीर्वाद है। यावत जीवन जब तक जिए तब तक खुश रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन याद रखे कि एक न एक दिन यहां से जाना है, उसके लिए भी तैयारी करना है। संसार के लिए तो तैयारी करोगे ही, तो स्वाभाविक है, भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ समय निकाल करके एक घड़ी आधो घड़ी, आध में पुनि आध, थोड़ा भी समय निकाल करके रोज प्रतिदिन देखो, एक एक रुपया भी रोज यदि जमा करोगे तो साल में कितना हो जाएगा? 365 रुपया हो जाएगा। और 100 साल में कितना होगा जी? जोड़ने में देर लगेगा नहीं? हाँ? एक साल में 365, तो 100 साल में कितना हो जाएगा? हाँ? तो समझ जाओ, तो मतलब ये हुआ कि 1 रुपया भी रोज यदि जमा करते हो तो हजारों रुपया हो जाएंगे 100 साल में। उसी तरह से एक एक बूंद भी घड़ा में यदि पानी रोज गिरेगा तो एक न एक दिन घड़ा भरेगा। उसी प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा भी भजन करोगे, थोड़ा थोड़ा भी यदि रोज भजन करोगे, प्रतिदिन भजन करोगे, सुमरन करोगे नाम का, तो एक दिन भजन का घड़ा भी भरेगा। और भजन का घड़ा लेकर के, भजन की पोटरी लेकर के जब जाओगे परमात्मा के पास, तब परमात्मा खुश होंगे और तुम्हें सद्गति देंगे, गति मुक्ति देंगे। तो भजन का भी घड़ा भरे, इसलिए रोज समय निकाल करके सुबह और शाम सत्य नाम का सुमरन करना चाहिए, क्योंकि नाम सुमरन से बढ़ करके इस संसार में सरलतम साधन भक्ति का कुछ नहीं है। दूसरा सभी बड़ा क्लिष्ट है, लेकिन नाम सुमरन सहज है। कली में जीवन अल्प है, साहब ने कहा, कली में जीवन अल्प है, करिए वेद संहार, तब साधन नहीं हो सके तो केवल नाम आधार। का कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास। अन्य युगों में तो हजारों बरस, सैकड़ों बरस लोग जीवित रहते थे, तो चलो भाई वृद्धावस्था में जो है भजन कर लेंगे, क्योंकि समय वृद्धावस्था भी उस समय का 100-200 साल का होता। अब लोगों के पास समय बहुत कम है, 100 बरस की भी कल्पना नहीं कर